दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी हूँ बढ़िया। तो दोस्तों आज है सोमवार, भोले बाबा का दिन, सावन का महीना। तो आप सभी लोगों के ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि नाश्ते में क्या बनाया है मैंने। नाश्ते में देख सकते हैं दोस्तों, 2 पराठे और ये बैगन का भरता और इसमें है चाय। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा नाश्ता। सबसे पहले आज मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहूंगी। जैसे कि कल मैंने एक कमेंट का जवाब दिया था, आज भी मैं एक कमेंट का जवाब दूंगी। कमेंट कोई खराब नहीं है, पर किसी किसी कमेंट के ऐसे वीडियो बना के जवाब देना सही रहता है, क्योंकि उनको ये भी पता चल जाए। कमेंट तो रिप्लाई तो इतना बड़ा नहीं लिख सकते हम, रिप्लाई सिर्फ छोटा सा लिख सकते हैं। तो जो मेरे विचार हैं मैं वो बोलना चाहूंगी। क्योंकि परसों जब मेरी बहू आई थी, जिस दिन मैंने इडली डोसा बनाया था, सैटरडे का दिन था वो दिन। तो उस दिन मैंने मेरी बहू आई थी किचन में काम करते करते, तो मैंने बोला था कि ये मेरी बहू और जिसको हम बेटी के समान मानते हैं, और मैं अपनी बहू से कोई काम नहीं कराती हूँ। तो उसमें एक भाभी लगती हैं वो मेरी, सुशीला भट्ट, उनका कमेंट आया था कि क्या बेटियां काम नहीं करती हैं। तो दोस्तों मैंने कल के वीडियो में जब बनाई थी वीडियो, तो मैंने बोला था मैं इनका पूरा इंट्रोडक्शन देके ही आप लोगों को बताऊंगी कि ये कौन है। ये हैं सिंगाली, भागी चौरा सिंगाली, आप लोगों ने सुना होगा नाम, बस्तड़ी सिंगाली। वहाँ पे इनकी शॉप है बर्तनों की। रिश्ते में ये मेरी भाभी लगती हैं। इनके ससुर जी और मेरे पिताजी के बीच रिश्ता था, अच्छा मतलब सगा रिश्ता था। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ता, ऐसा नहीं, सगा रिश्ता था। क्या था मुझे नहीं पता। अभी पिताजी होते तो मैं उनको पूछ के बता सकती थी, पर अब पिताजी हैं नहीं। मेरे छोटे वाले भाई को भी पता है नहीं है, पता नहीं। अब पर मेरे चाचा चाची हैं, कभी मौका लगेगा तो उनसे पूछूंगी मैं हमारे और इनके बीच क्या रिश्ता है। तो ये तो रही रिश्ते वाली बात। रिश्ते में ये मेरी भाभी लगती हैं। और इनकी देवरानी का मायका भी मेरे गाँव में है, दौला में, भागीरथी नगर कोटी, अब भट्ट हो गई हैं तो सीधी सादी सिंपल महिला भागू। तो वो मेरी ननद या ननद लगती हैं यहाँ दौला के साइड से, उस साइड में वो भी मेरी भाभी लगती हैं। तो ये तो रही दोस्तों रिश्ते की बात। और इनका मायका मुझे जहाँ तक पता है शायद जुलाघाट हुआ है। तो इनकी और मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई है अभी तक। वो हुई थी जब मैं अपनी दोस्त की बेटी की शादी में गई थी, वहीं गांधी चौक में। चंद्रा पुनेठा उसका नाम है, पहले चंद्रा पुलारा था वो, और मैं रूममेट थे, हॉस्टल में साथ में रहते थे। 9th से इंटर तक की पढ़ाई हमने साथ में करी थी। तो उसकी बेटी की शादी में गई थी मैं। तो इन्होंने मुझे पहचान लिया था, पर मैंने इनको नहीं पहचाना। तब मैंने इनको देखा था, तो इन्होंने ही ये कमेंट लिखा था कि क्या बेटियां काम नहीं करती हैं। तो मैं भाभी को कहना चाहूंगी, भाभी आप भी एक बेटी हैं, एक माँ हैं, एक औरत हैं। तो इतना तो आपको भी अच्छे से मालूम होगा कि जब बेटियां मायके में होती हैं ना, तब वो अपनी मर्जी का काम करती हैं। बेटियां काम करती हैं, बेटियां काम करती हैं, तभी तो ससुराल में इतना सब कुछ संभालती हैं। मैं 6 में पढ़ती थी, आप लोगों को तो पता है, जब हमारे यहाँ पीरियड आते हैं तो अलग रहते हैं। तो मेरी मम्मी को पीरियड आते थे, तो मैं पूरा खाना 6 क्लास में बनाना सीख गई थी अपने पिताजी को देख देख के। मेरे पिताजी को उतना अच्छा बनाना नहीं आता था, तो मैं मम्मी मुझे दिखाती थी, ऐसे सब्जी डालते हैं, ऐसे आटा गूंथते हैं, ऐसे मसाला पीसते हैं। उन दिनों सिलबट्टे में मसाला पीसा जाता था। तो मैंने सब सीख लिया था 6 क्लास में जब मैं पढ़ती थी। तो जब मेरी मम्मी अलग होती थी तो मैं 3 दिन की छुट्टी भी मारती थी, क्योंकि गाय को पानी भी देना होता है, सब काम करना होता है। तो काम करती हैं बेटियां। तो भाभी को मैं बताना चाहूंगी, भाभी मायके में ऐसा होता है कि ना, बेटियां एक काम करती हैं, फिर आराम से रेस्ट करती हैं। उनको ये टेंशन नहीं रहती कि अभी मुझे कुछ दूसरा काम भी करना है। और ससुराल में जो रियल सास होती हैं, रियल बहू होती हैं, वो पूरा काम करती हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, एक काम खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, मतलब वहां आराम करने का कोई चांस नहीं है। और जिसके घर में गाय है, खेती बाड़ी है, उसके घर में तो बिल्कुल भी आराम करने का चांस नहीं है बहुओं के लिए। ठीक है भाभी, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपनी बहू से काम नहीं कराती हूँ। क्यों? जब उसको मन होता है वो करती है। परसों सैटरडे के दिन उसने दोपहर का पूरा खाना उसने बनाया था, बहुत टेस्टी खाना बनाया था, मुझसे भी ज्यादा टेस्टी बनाया था, दाल चावल। ठीक है, पर ऐसे नहीं है कि मैं आई है बहू घर में तो मैं ये कहूंगी चलो मम्मू अब ये करो, चलो अब ये करो, चल झाड़ू पोछा कर दे, चल कपड़े धो दे, चल अब किचन में नाश्ता बना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उसको लगेगा वो करेगी। अदरवाइज मैं उसको ऑर्डर कभी नहीं देती हूँ तुम ये करो, तुम यहाँ जाओ तो मेरी परमिशन लो, वहां जाओ तो मेरी परमिशन लो, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं। कहीं जा रहे हैं तो मम्मी हाँ फलानी जगह जा रहे हैं, हाँ अच्छे से जाना और जल्दी आना, ये मेरी जवाब रहती है उनको। ठीक है,
इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसे रखती हूँ। उसको ये नहीं कि भाई अब ये काम खत्म हो गया, ये कर ले, ये खत्म हो गया, ये कर ले। जब यहाँ आती है हल्द्वानी, वहां तो खैर वो 2 ही लोग हैं, उनका क्या काम है, सुबह खाना बनाना है, दिन में झाड़ू पोछा करना, पूरा दिन आराम ही करना है। बेटा जब शाम को आएगा तब फिर उसका काम शुरू होगा। तो इसीलिए मैंने कहा भाभी, ऐसे नहीं कहा कि बेटियां काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? बेटियां जब अपने मायके में काम सीखती हैं तभी तो पूरा ससुराल का कार्यभार संभालती हैं बेटियां। यहाँ तक कि फिर मरने तक जब सास बन जाती हैं और सब तब संभालती है, जब माँ उनको काम सिखाती है ना मायके में। पर आजकल की बेटियों को कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा है। आजकल की बेटियां तो जितना मन आता है उतना करती हैं, वो भी कौन करता है? आजकल तो पढ़ाई पे ज्यादा जोर है ना। हमारे समय में तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। अभी मैंने कहा ना जैसे पहले की, मैं जब माँ अलग होती थी तो 3 दिन की छुट्टी मारती थी, क्योंकि गायों को, भैंसों को पानी, भैंस पाल के रखते थे उन दिनों हम, भैंस। तो भैंस को पानी भी देना होता है, उसको नहलाना भी होता है। तो ये मेरा था मतलब कि बहू से मैं काम नहीं कराती हूँ। अदरवाइज सब काम करते हैं, बेटियां भी करती हैं, बहू भी करती हैं। बेटियां अपनी मनमर्जी का काम करती हैं जब तक मायके में रहती हैं। उनको मन होता है करते हैं, नहीं तो माँ बाप उनको फोर्स नहीं करते तुम काम करो। अब ससुराल में एक सास होती है जो फोर्स करती है, एक सास होती है जो नहीं करती है, पर बहू को खुद लगता है मेरी सास कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। तो इसी वजह से बहू एक काम निपटा के दूसरा, दूसरा निपटा के तीसरा, ये है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये था मेरे को अपनी भाभी सुशीला भट्ट को उनके कमेंट का जवाब। तो अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। मस्त जवाब देती हूँ दोस्तों, मैं किसी के लिए चुरचुर पुरचुर नहीं। पर कल उसका अनीता भट्ट के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था, उन्होंने कमेंट लिखा वापिस कि मैं तुमको अनफॉलो कर दूंगी। मैंने कहा बहन तू कर दूंगी नहीं, कर फटाफट मुझे अनफॉलो। मुझे ऐसे फॉलोवर चाहिए नहीं। मैं कभी अपने वीडियो में नहीं करती मेरे वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, कभी नहीं कहती हूँ। जिनको मेरी वीडियो पसंद आएगी वो खुद ब खुद मुझे फॉलो करेंगे। और दोस्तों आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे हर रोज 3 या 4 नॉन क्रिएटर फॉलोवर मिलते हैं, पता है आप लोगों को। वो भी जेंट्स लोग भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे सयाने लोग। वो लोग भी देख रहे हैं मेरी वीडियो। भाई कमेंट ना छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो देख रहे हैं ना। मुझे तो वीडियो देखने से मतलब है, एंगेजमेंट से मतलब है। कमेंट से क्या मतलब है? कमेंट तो हम एक दूसरे को मोटिवेशन करने के लिए करते हैं। वो भी जो जान पहचान वाले हैं वही करते हैं बस। वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, आ रहा है मेरी वीडियो में एंगेजमेंट। ऐसे ही तो इंसान को सफलता मिलती है, थोड़ी एकदम से मिल जाएगी, आस्ते आस्ते ही मिलती है। नंबर 1 का बैगन का भरता, तभी तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है बैगन का भरता। मैं अपने लिए थोड़ा सा रख लेती हूँ घर के लिए, उसको दे देती हूँ टिफिन में भर के बहू को, और दोनों खाते हैं। बहू को भी पसंद है, उसको भी। इसीलिए हर चीज के लिए हाँ मैंने ये लिखना ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप मेरी रिलेटिव हैं, अगर आप मेरी रिलेटिव नहीं होती ना अभी तो जैसा जवाब अनीता भट्ट को दिया था वैसा ही आपको भी मिलता। पर आप मुझसे बड़ी हैं, आपका सम्मान करना मेरा फर्ज है। आप मेरी रिलेटिव भी हैं। सिर्फ एक बार मैं आपसे मिली हूँ, आप मुझे उतना जानती नहीं हैं। मैं खुले दिल की इंसान हूँ, मेरी जिंदगी खुली किताब है जो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। न कि बना बना के बोलना, मीठा बोलना, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता है। और मीठे बोलने वालों पे तो जाना मत दोस्तों, शुगर हो जाती है। कड़वे बोलने वालों के साथ रहो। और मेरे पास तो इतनी बहनें हैं ना जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। दीपा ओली, इंदू, और रेखा तिवारी, और है एक हेमलता तिवारी जिन्होंने मुझे खास कमेंट लिखा था। और है कौन भट्ट है ये? गीता भट्ट, मीना भट्ट है, गीता पांडे है, और भी बहुत हैं दोस्तों, मैं जिनके नाम याद नहीं है। हेमा भट्ट है एक, वो भी हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं भी उनके साथ रहती हूँ। मैं सपोर्ट मत मांगो का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे वीडियो में अभी एक और की मैं स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को, एक वीडियो में ना एक की सुनाऊंगी और मैं स्टोरी आपको। मेरे पेज पे जिसकी भी वीडियो आती है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सम्मानजनक कमेंट मैं जरूर करती हूँ। हेमा भट्ट है, वो थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी वो बेचारी जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अपने बच्चों की देखभाल करें।
बच्चे जैसे माँ बाप को जितना भी जैसा भी समझते हैं वो उनकी सोच होती है। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।